हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स। दिस इज़ रंजन और आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया सी न्यूज़ है कि ओडिशा गवर्नमेंट ने यहाँ पर आप सबके लिए वैकेंसीज रिलीज़ की हुई है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल कि ये क्या बताता है। तो सबसे पहला थिंग कि आपको इस वेबसाइट पर पहुंचना है odisha lift.com, ODISHA LIFT.com। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे इनके ओडिशा लिफ्ट। ये बेसिकली लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन जो है जिसने ये वैकेंसी रिलीज की हुई है, ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है AEE और जेई की पोस्ट के लिए। क्या बताता है ये वैकेंसी, एक बार देख लेते हैं इसके बारे में क्विकली। आप इस लैंडिंग पेज पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं रिक्रूटमेंट का सेक्शन। इसके अलावा भी आप चाहें तो यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन देखने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर नोटिस के सेक्शन पर जाएंगे और इस जगह पर आपको मिल जाएगा 11 अप्रैल 2023 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट इन वेरियस टेक्निकल एंड मिनिस्टेरियल पोस्ट इन ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये नोटिस यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है टू रीड द एडवर्टीजमेंट। चलिए इसी पॉइंट को क्लिक कर लेते हैं यहाँ से, और ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं डायरेक्टली उस पीडीएफ को ही ओपन कर देता हूँ यहाँ से। ये पीडीएफ यहाँ पर ओपन हो गई, आप इसमें देख सकते हैं ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हुई है। मेन डिटेल आपको मैं इसके बारे में बता दूं कि कंप्लीट फुल टाइम रिक्रूटमेंट है यहाँ पर। ठीक है, शुरुआती 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में आपको रखा जाता है। डिग्री और डिप्लोमा कहाँ कहाँ पे एलिजिबल है। एई के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो डिग्री मैंडेटरी है आपके रेलिवेंट फील्ड में। जेई के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर डिप्लोमा जो है वो वहाँ पर रिक्वायर्ड होगा आपके रेलिवेंट फील्ड पर। पोस्ट की संख्या कितनी है, 52 पोस्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है एई के लिए। और एई सिविल की सबसे ज़्यादा है जिसमें कि 44 वैकेंसीज है। एई इलेक्ट्रिकल की 4 वैकेंसीज है और एई मैकेनिकल की यहाँ पर 4 वैकेंसीज है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ग्रुप बी की पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जेई सिविल 11 पोस्ट, जेई इलेक्ट्रिकल 5 पोस्ट और जेई मैकेनिकल 8, सब कुछ मिला के 24 पोस्ट यहाँ पर जेई लेवल की है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर आप बात समझे तो इसमें यह है कि एई के पोस्ट को छोड़ के बाकी जो भी पोस्ट है वहाँ पर जस्ट 1 स्टेप प्रोसेस है कि आपको रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना है और उसके बाद फिर आपका डीवी या मेडिकल के थ्रू आपका फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप एई पोस्ट के लिए जा रहे हैं, दैट इज अ ग्रुप ए लेवल पोस्ट, तो ग्रुप ए लेवल पोस्ट पर रिटर्न के बाद आपको वहाँ पर इंटरव्यू जो है वो भी फेस करना होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये अलग अलग कैडर पर आप देख सकते हैं। ग्रुप सी भी यहाँ पे आया हुआ है, जूनियर क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, इसकी भी वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है वेरियस टाइप से। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन जो मिल रहे हैं वो उसके बारे में बताया हुआ है। देन इसके बाद देखिए प्रोबेशन पीरियड ऑफ द अबव पोस्ट इज 2 ईयर्स। प्रोबेशन पीरियड के बारे में भी वहाँ पर दिया हुआ है। एज लिमिट की बात करूँ तो 21 से 38 साल की मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर परमिसिबल है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर अदर स्टेट की एलिजिबिलिटी, चलिए पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन डिग्री आपको रेलेवेंट पोस्ट के लिए, जैसे कि एई के पोस्ट के लिए आपको डिग्री इन योर रेलेवेंट स्ट्रीम जो है वो रिक्वायर्ड होगा, और जेई के पोस्ट के लिए आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन योर रेलेवेंट फील्ड ये रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर। मोड ऑफ सिलेक्शन की मैं बात, जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रुप ए बी और सी सर्विसेज के लिए मोड ऑफ सिलेक्शन में डायरेक्टली रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, जबकि ग्रुप ए को सेपरेटली अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू का पोर्शन जो है वो भी फेस करना होता है। एप्लीकेशन फीस जो है वो यहाँ पर नॉन रिफंडेबल टाइप फीस 500 रुपीज़ प्लस सर्विस चार्जेस है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 300 रुपीज़ प्लस सर्विस चार्जेस जो है वो पे करना होता है। इसके अलावा हाँ, अब 2 चीज़ें आपके माइंड में क्वेश्चन आ रही है कि सर अदर स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ओडिशा लैंग्वेज आना, लिखना, पढ़ना और बोलना, ये 3 चीज़ आना कंपलसरी है, मैंडेटरी सिचुएशन है। ठीक है, तो ये मैंडेटरी थिंग है, ये एक होना चाहिए। दूसरा, आपका मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपके पास कोई ना कोई एक ओडिशा लैंग्वेज से आपने उसको पास किया हुआ है, इसका सर्टिफिकेशन ओडिशा स्टेट का ही होना चाहिए। तो एक तरीके से बोला जाए तो अदर स्टेट के लिए उतना एलिजिबिलिटी नहीं होती है। और रही बात अगर मैं फाइनल ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट्स की बात करूं कि जो फाइनल ईयर के अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो डिग्री का कंप्लीशन यहाँ पर मैंडेटरी मांगा गया है। डिग्री का कंप्लीशन जो है वो भी यहाँ पर होना ज़रूरी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट जो जो अटैच करना है ये आपको फुल नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा। जैसा प्रोसेस मैंने बताया उसके थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड देन इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर क्या क्या है। तो फॉर्म फिलअप आपका 11 अप्रैल से शुरू हो चुका है।
11th ऑफ अप्रैल से आपका फॉर्म फिलअप का जो पार्ट है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिए, odishalift.com, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि ये इंपॉर्टेंट डेट्स में ओपनिंग डेट 11 अप्रैल, क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का वो 10th मई है। तो इतने ही दिन का आपके पास समय बचा हुआ, और इतने ड्यूरेशन के अंदर अगर आप एलिजिबल हैं, सारी क्राइटेरियाज को मीट करते हैं, तो आप डेफिनेटली इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और बेस्ट लेवल पे तैयारी कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तो वैकेंसी पोस्ट चाहे जितनी भी हो, नंबर मैटर नहीं करता है, जितना भी है आपको एक ही सीट चाहिए वहां पर, और उसके लिए आपके पास एक मौका मिला है, यही सबसे बड़ी बात है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, तो इसका फॉर्म आप डेफिनेटली फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बेस्ट लेवल पे प्रिपरेशन करना है, तो अनअकैडमी आपके लिए अनलॉक लर्निंग के अंतर्गत लेकर के आए हैं बिगेस्ट सेविंग और एसएससी जेईई स्टेट एई का सब्सक्रिप्शंस। तो यहाँ पे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाता है हमारे कोर्सेज पर। तो अक्टूबर 2023 के एग्जामिनेशन का जो ये कोर्स, जो कि 31 मार्च से जिसमें कंटेंट शुरू हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस एंड क्लासेस मिल जाता है, एक्सेस टू द क्लास पीडीएफ इन ऐप एजुकेटर कम्युनिटी, एक्सेस टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज, उसके अलावा एक्सेस टू मल्टीपल एई एंड जेईई एग्जामिनेशंस मिलता है। अप्रैल 14 जो है वो लास्ट डे है इस ऑफर का। एंड ये जो एक्सक्लूसिव बैच है, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, देखिए 31 मार्च से क्लासेस शुरू हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल का बैच एफ है ये, जिसमें ये 2 स्टार्टर सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, और यहाँ पर शोन सभी फैकल्टीज़ का पढ़ाया हुआ कंटेंट भी आपको मिल जाता है यहाँ पर। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आपके पास ये नंबर है जिसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट, कोर्स फीस की अगर बात करें तो देखिए, ये अगर आप अक्टूबर 2023 का कोर्स लेते हैं, 6 महीने की वैलिडिटी का कोर्स, तो ये आपको 7,245 रुपीज़ में मिल जाता है, जबकि टारगेट 2024 यानी 24 मंथ्स के ड्यूरेशन का कोर्स 10,578 रुपीज़ पर मिल जाता है, जब आप ये कोड टाइप करेंगे GA1111। इस कोड को आप ज़रूर से यूज़ करिएगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, किसी भी टाइप की दिक्कत, कोई भी टाइप की क्वेरी आपको करनी है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्लैट 20% ऑफ मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑफर जो है वो 14 अप्रैल तक ही है। तो बेस्ट लेवल पे आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, और लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।